हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम यहाँ पर जो है सीजीएल 2020 के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जो कि 2021 में हुआ था। और आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन पेपर नंबर 13 है और इसके पहले हमने 12 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा करके उनको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और आज जो है हम लोग सॉल्व करेंगे 20 अगस्त 2021 का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर। ये आपके आने वाले सभी एसएससी एग्जाम्स, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर इंग्लिश आती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल सेशन है। तो सेशन को पूरा जरूर लगाएं और अपने साथ कॉपी और पेन लेकर के बैठें। जो भी आपको नहीं आता है अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर नोट करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। और आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आपको डाउनलोड करने का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए मेरे क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर निकालें, ठीक है, तब हमारे आंसर से मैच करके देखें। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल्ड आउट, आपको यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है इतने में। पुल्ड आउट द बिल्डिंग कंट्रैक्टर सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, ठीक है। तो इतने में आपको यानी कि कुल मिलाकर के आपको क्या करना है, ये फ्रेज जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन्हीं फ्रेज को सही करेक्ट करना है। ये फ्रेज क्या होगा करेक्ट यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी के अर्थ मैंने यहाँ पर देखिए लिख दिया हूँ। पुल आउट का मतलब होता है हटाना या फिर हटना। पुल अप का मतलब होता है रुकना या रोक लगाना। पुल डाउन का मतलब होता है ढहा देना। और पुल ओवर का मतलब होता है एक तरफ घुमाना, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी पर इनको नोट कर लें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो करेक्ट आंसर होगा, बिल्डिंग के सेल्स में क्या होता है वैसे ही ढहाया जाता है। तो पुल डाउन जो है इसमें करेक्ट आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। आफ्टर द ओल्ड बिल्डिंग वाज पुल डाउन, पुरानी बिल्डिंग गिरने के बाद द बिल्डिंग कंट्रैक्टर, जो बिल्डिंग का कंट्रैक्टर था, सर्वेड द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क के प्रोग्रेस का सर्वे किया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस बताना है। पैसिव वॉइस, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, यू कैन बी सॉल्व्ड। हमने आपको बताया है कि मेन वर्ब की जो फॉर्म बी की वही फॉर्म, ठीक है। तो मेन वर्ब यहाँ पर है सॉल्व, तो मेन वर्ब की जो फॉर्म बी की वही फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म जो है क्या होती है, बी ही होती है। और मेन वर्ब को हम लोग थर्ड बना देते हैं। तो कैन बी सॉल्व्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये माट, आट, टू, माइट और शुड यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है। इनकरेक्ट आपको बताना है इसमें से कौन सा है। कंसेंसस, मैग्निफिसेंट, आर्टिकुलेट, कोलोसल, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा जो पहला ऑप्शन लिखा है कंसेंसस, ठीक है, ये आपका गलत लिखा है। कंसेंसस यहाँ पर क्या होना चाहिए, कन एस होना चाहिए, ठीक है। CONSEN, कंसेंसस यहाँ पर लिख नहीं सकता, आप लोग लिख लेना, ठीक है। तो कंसेंसस, ये सी की जगह पर एस होना चाहिए, ठीक, तब आपका ये करेक्ट हो जाएगा। और इसका मतलब क्या होता है, आम सहमति, ठीक है। जैसे कि एक बार सीजीएल में क्वेश्चन भी पूछा गया था जीएस वाले में कि आम सहमति का मतलब क्या होता है, ठीक है। मतलब उसमें ऑप्शन थे कुछ लोगों की राय, अधिकतर लोगों की राय, ठीक है, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। तो उसमें जो ऑप्शन था क्या, उनसे अधिकतम लोगों की राय, ठीक है, वो उसका करेक्ट आंसर था। तो कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति। मैग्निफिसेंट आपको पता ही है, यानी कह सकते हो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताना एक तरीके से, या फिर तड़क भड़क, ठीक है। आर्टिकुलेट और कोलोसल, कोलोसल भी पता ही आपको विशाल होता है। आर्टिकुलेट मतलब अनुमान लगाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। रणबीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी, आपको यहाँ पर एरर बताना है। इसमें कौन सी एरर है, एज सी वाज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मालदीव्स। तो जो करेक्ट यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा कि रणबीर कुड नॉट वेंट, कुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। जो मॉडल होती है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आपका यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में एरर है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ए बैड एग, ठीक है, ईडियम है, इसका आपको मतलब बताना है। तो ए बैड एग का मतलब होता है बुरा व्यक्ति, ठीक है।
समवन हु इज डिसऑनेस्ट एंड अनरिलायबल, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिसऑनेस्ट और अनरिलायबल जो है, जो बुरा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सर डजंट लाइक एग्स, लाइक टू ब्रेक एग्स, ये सब नहीं होगा। पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर है वही है। फिर से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पर। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, जो आप फूलों का गुलदस्ता किसी को देते हैं, मतलब फूलों को जो सजाया गया होता है एक के बाद एक रख करके, ठीक है, गोल गोल बना करके जो गुलदस्ता बन जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं बकेट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? बकेट कहा जाता है। इसका मतलब होता है गुलदस्ता, ठीक है। बाकी बास्केट आपको पता ही है सब। बुटीक क्या होता है? बुटीक दुकान होती है एक तरीके से, ठीक है, छोटी दुकान कह सकते हो कपड़ों की। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो इसको भी ध्यान रखना। छोटी दुकान होती है कपड़ों की, उसको बुटीक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 7। ये क्या हो गया? यहाँ पर आपको इम्प्रूव करना है। द पीपुल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूरा आया नहीं है, तो अगर आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक। मैं उसको सुधार दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना। इसमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, देखते हैं अच्छा क्या हो सकता है। द एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। इसमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट था द एप्पल की जगह पर, ठीक है। तो द एप्पल की जगह पर एन एप्पल इसमें करेक्ट हो जाएगा। एन एप्पल ए डे, ठीक है, एक सेब एक दिन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एन आना चाहिए, तो इसमें यही एरर था, ठीक है। बाकी आपको PDF में पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आपको पता है काफ़ी बार पूछा गया है। अथीस्ट बोलते हैं जो गॉड के क्या है, गॉड पर विश्वास नहीं करता है, जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, गॉड पर विश्वास नहीं करता है, अल्लाह पर विश्वास नहीं करता, मतलब किसी भी तरीके से दैवीय शक्ति या आकाशीय शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं करता है, उसको अथीस्ट कहा जाता है, ठीक है। सिनिक, इगोइस्ट आपको पता ही है। और अनार्किस्ट क्या होता है? अराजकतावादी होता है। इगोइस्ट मतलब जो किसी हर बात को अपने ईगो में ले लेता है, ठीक है, उसको इगोइस्ट कहा जाता है। मतलब जो क्या कह सकते हो, जो हमेशा अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करता है, उसको इगोइस्ट कहते हैं। से कह सकते हो सेल्फ सेंट्रिक होना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैग, ये आपको सिनोनिम बताना है यहाँ पर टैग का। तो टैग आप लोगों ने देखा होगा कि जो कोई प्रोडक्ट जब आप लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ एरर है इसमें। जब आप लोग कोई प्रोडक्ट जैसे लेते हैं तो उस पर कुछ टैग लगा होता है ना, सुना होगा टैग, उसमें कुछ मार्किंग की गई, उसी को टैग कहा जाता है। टैग होता है क्या? एक तरीके का लेबल होता है, उसको टैग कहा जाता है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पर क्या एरर है। चलिए, ठीक हो गया है। तो ये है टैग, और टैग का करेक्ट क्या हो जाएगा? सिनोनिम लेबल, ठीक है। तो लेबल इसका करेक्ट सिनोनिम हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन था? 7वां क्वेश्चन था। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आ गया है, ठीक है, ये करेक्ट हो गया है। द एप्पल आ डे, ठीक है, तो इसमें इम्प्रूव आपको करना था। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है एन एप्पल ए डे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर टैग का हो जाएगा लेबल। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। माई नेबर वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक टू सम मेडिसिन ही टूक, ठीक है। आपको क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या फिल होगा करेक्ट? तो आपको पता है मेडिसिन के मामले में एलर्जिक क्या हो सकता है? उसका रिएक्शन होता है, ठीक है, तो रिएक्शन हो जाएगा एलर्जिक रिएक्शन, इसमें करेक्ट आंसर होगा। माई नेबर वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मेरा नेबर जो है क्या हुआ? हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। व्हेन ही डेवलप्ड एन एलर्जिक रिएक्शन टू सम मेडिसिन ही टूक, उसको जो है कुछ मेडिसिन लेने से उसको रिएक्शन हो गया, ठीक है, इसलिए उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। अगला चलते हैं। डिट्रीमेंटल
डिट्रीमेंटल का आपको क्या करना है, सिनोनिम बताना है। डिट्रीमेंटल का होता है हानिकारक, ठीक है, हानिकारक, हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल है ही ऑप्शन में, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्मफुल। और फ्रेंडली, इंटेलेक्चुअल, स्मार्ट, ये सब आसान वर्ड है इसमें सभी। डिट्रीमेंटल मतलब होता है हानिकारक यानी कि हार्मफुल। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या करना है इसमें, एरर है इसमें, ठीक है। तो मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मैनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा क्या एरर है यहाँ पर। तो एरर कौन सी है इसमें, मॉडर्न साइंस हैव, ठीक है, इसमें एरर दी गई है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, हैज होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, ठीक है, क्या हो सकता है, फ्लूक, फ्रॉड, फ्रीड, फ्लेक। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड होगा, ठीक है, फ्रॉड हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्ट आपको बताना है इसमें, इनकरेक्ट कौन सा है। तो कार्निवोरस सही है, कमिट COMMIT सही है, कैडर CADR कैडर भी सही है, कैलेंडर, वैसे इसमें कैलेंडर रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। जो कैलेंडर होता है जिसमें दिन तारीख लिखा होता है उसकी स्पेलिंग जो है ये नहीं होती है, इस ई के स्थान पर यहाँ पर ए होना चाहिए, तो करेक्ट हो जाएगा CALENDAR। लेकिन ये कैलेंडर भी गलत नहीं होता, ठीक है, DER भी होता है, इसका मीनिंग चेंज होता है, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार ये वाली एरर आती रहती है कैलेंडर की, लेकिन कैलेंडर ये भी सही है, ठीक है। अब मुझे रीज़न नहीं पता इसका, आप लोगों को क्या लगता है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। लेकिन इसका भी एक मतलब होता है, एक प्रकार की इसका जो है कैलेंडर एक प्रकार की मशीन भी होती है, और शायद जो है पादरी, ठीक है, पादरियों को भी कैलेंडर बोला जाता है, ठीक है। शायद मैंने कहीं पढ़ा था एक बार, इसका एरर जानने के चक्कर में मैंने इसको थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा, तो वहाँ से इसका मतलब कुछ पादरी भी था, ठीक है। तो इस दोनों सही होते हैं, लेकिन फिर भी बार बार एग्जाम में एरर आती रहती है इसको लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर CALENDAR होता है करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। ये एक प्रकार की मशीन भी होती है कैलेंडर, फिर भी यहाँ पर एरर है तो इसी को मानेंगे, कैलेंडर में सही होगा ये वाला। अगला है पैराजंबल क्वेश्चन है, तो देखते हैं, छोटा सा है तो सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हो सकता है, अब आपको हर वीडियो में बताता हूँ यही चीज़, ठीक है। तो सेंटेंस जो है बी से 2 बार स्टार्ट हुआ है, तो हम भी क्या करते हैं, बी से ही स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। बाकी ए और डी भी दिया गया है तो उसको भी पढ़ लेंगे अभी, लेकिन वैसे छोटी सी स्टोरी है, ठीक है। आप लोग एक बार इसको पूरा यहाँ से शुरू कीजिए, यहाँ तक पूरा पढ़ डालिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें, ठीक है। पढ़ लेते हैं। डैड यस आई टेल मी, डैड ने कहा हाँ मुझे बताओ। लक्ष्मी, डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, ठीक है। आप इसको पढ़ने से लग रहा होगा कि बी के बाद ए आना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, मुझे आपसे कुछ कहना है, तो डैड ने कहा यस टेल मी, ठीक है। डैड आई थिंक यू आर स्टिल टू यंग फॉर इट, लक्ष्मी प्लीज बाई मी अ स्कूटर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा इसको पढ़ने से कि करेक्ट क्या होगा। लक्ष्मी ने कहा, बी से शुरू करते हैं, डैड आई नीड टू स्पीक टू यू, मुझे आपसे कुछ कहना है, डैड यस टेल मी। फिर लक्ष्मी प्लीज बाई मी अ स्कूटर, लक्ष्मी डैड आई थिंक यू स्टिल टू यंग फॉर इट, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा हो गया, BADC किस में है, BADC ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एंटोनिम बताना है आपको ब्लेमिश का। ब्लेमिश का मतलब जो परफेक्ट नहीं है, जो फिर क्या कर सकते हो, जिसपे कलंक लगा हो, उसको क्या बोलते हैं, ब्लेमिश कहा जाता है, ठीक है। तो परफेक्शन इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा ब्लेमिश, जिसमें कोई कमी हो, कलंक लगा हो, या जो परफेक्ट नहीं हो, ठीक है, उसको ब्लेमिश कहते हैं। तो अपोजिट इसका क्या हो जाएगा, परफेक्शन, ठीक है। और डिसकलरेशन ये सब नहीं होगा इसमें। डिसकलरेशन का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, विवर्तन, ठीक है, विवर्तन वही होता है डिसकलरेशन, या फिर धब्बा कह सकते हो।
और स्टेन मतलब भी धब्बा होता है, डैमेज आपको पता ही है, डैमेज हो जाना। परफेक्शन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। परफेक्शन का मतलब होता है निपुणता। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। ये भी पैरा जंबल है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पर पूरा नहीं पढ़ूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको इसका करेक्ट आंसर निकालने का लिए बताऊंगा कैसे करेक्ट आंसर निकालेंगे इसमें। देखिए पढ़ेंगे इसमें, देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बी से जो है 2 ऑप्शन स्टार्ट किए गए हैं, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अगर 2 ऑप्शन बी से मतलब एक ही चीज़ से स्टार्ट हो रहे हैं तो उसी को प्रायोरिटी देते हैं। अभी तक कोई गलत नहीं हुआ है, केवल एक क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं सेट हुआ था, बाकी सभी सेट हो गए थे, ठीक है। तो बी से ही हम लोग शुरू करते हैं। द वाटरफॉल ऑफ ऑल स्टडीज ऑफ द नर्वस सिस्टम वाज एन ऑब्जर्वेशन मेड इन 1889 बाई स्पेनिश साइंटिस्ट सैंटियागो रोमन वाई काजल, ठीक है। और अगला है बी के बाद क्या आ सकता है, या तो ए आएगा या फिर सी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिज हाइप्नोथेसिस, लग तो रहा है इसके बाद आना चाहिए, सी पढ़ लेते हैं। इट हैज सिंस बीन प्रूव्ड दैट काजल्स थ्योरी इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। इसके साथ ए होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेड किया गया है इन वैज्ञानिक के द्वारा। वैज्ञानिक का नाम क्या है, सैंटियागो रामन वाई काजल, ठीक है। तो इन वैज्ञानिक के द्वारा जो है एक ऑब्जर्वेशन किया गया है और इसी ऑब्जर्वेशन के बारे में आगे यहाँ पर हमें ए में बताया गया, ठीक है। हिज अकॉर्डिंग टू हिज हाइप्नोथेसिस, ठीक है, मतलब उनके इस ऑब्जर्वेशन के अनुसार, नाउ नोन एज द न्यूरॉन थ्योरी, जिसको कि अभी क्या कहते हैं, न्यूरॉन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ईच नर्वस सेल कम्युनिकेट विथ अदर, ठीक है, मतलब प्रत्येक जो नर्वस सेल होती है दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, और यही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बी के साथ ए आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। बाकी आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है इसमें, और यही करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, आप लोग इसको पूरा पढ़ लेना, ठीक है, एक बार, क्योंकि बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा आपको समझाने में भी। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बड़ा है, ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच करना है इसमें आपको। चलिए देखते हैं। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स फ्रॉम आवर रिसर्च वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट देयर इज लाइफ ऑन दैट प्लानेट। चलिए चेंज कर लेते हैं इसमें, और इसमें कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग जब इसको चेंज करते हैं तो हम लोग वर्ब को बदलते हैं, ठीक है। वर्ब को जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वर्ब होती है उसको चेंज करते हैं। जैसे सिंपल में है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में लेकर के चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ब को ही चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मीडिया पर्सन दैट फ्रॉम योर रिसर्च यू कम टू द कंक्लूजन यू हैव, और हैव तो होगा नहीं इसमें क्योंकि पास्ट में जाना चाहिए, ठीक है। हैव वाला भी नहीं होगा, और इज वाला इसमें देखो, ये भी इज भी लिखा है तो ये नहीं हो सकता। अगला है, इसमें भी हैव आया है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ जो है देयर हैड बीन, इज का हैड बीन कर दिया है जबकि वाज वर्ब में जाना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अगला है सेड टू द मीडिया पर्सन दैट फ्रॉम देयर रिसर्च दे हैड, ठीक है, हैड हो गया यहाँ पर, सही है। और वाज लाइफ, ये भी सही है। और अगला क्या है, अगला देख लेते हैं, एक मिनट। देखिए इसमें भी हैड आया है, और कम टू द कंक्लूजन दैट देयर वाज लाइफ ऑन प्लानेट, ऑन दैट प्लानेट। तो इसमें दोनों सही है, लेकिन ये वाले दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। पहला दूसरा नहीं हो सकता। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन्स दैट फ्रॉम देयर रिसर्च दे, और इसको पढ़ते हैं। द प्रोफेसर सेड टू द मीडिया पर्सन फ्रॉम आवर रिसर्च, इसमें दैट नहीं आया, ठीक है, दैट का प्रयोग नहीं किया गया है, दैट से हम लोग बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। आप लोग एक बार अच्छे से इसको पूरा पढ़ लेना। अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 19, एंजाइटी। इसका आपको एंटोनिम बताना है एंजाइटी का। तो एंजाइटी मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, चिंता होना, चिंता करना, परेशान होना, ठीक है। तो सर ये नर्वसनेस
रेस्टलेसनेस, पैनिक, सर्टेनिटी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसका मतलब होता है निश्चितता, ठीक है। और नर्वसनेस जो है, रेस्टलेसनेस और पैनिक, इन सभी का मतलब एक ही होता है और ये इसके क्या हो जाते हैं, सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इनका मतलब भी पता था तो आप इसको जो है अलग कर सकते थे और इन तीनों को, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टाइड समवन ओवर, आपको यहाँ पर इडियम का इस मतलब बताना है। तो टाइड समवन ओवर का मतलब होता है किसी की सहायता करना, ठीक, मदद करना, सहायता करना। तो पढ़ते हैं, गेट ए बोट रेडी टू क्रॉस ए रिवर ऑफ वाटर बॉडी, नहीं ये नहीं हो सकता, किसी क्रॉस कराने के लिए नहीं। आस्क समवन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, कंप्लीट ए वॉयज सक्सेसफुली, ये भी नहीं होगा। वॉयज को ध्यान रखना, इसका मतलब होता है समुद्री यात्रा, कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा गया है। तो वॉयज का मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। और चौथा है गिव टेम्परेरी हेल्प, यही हो जाएगा आपका हेल्प, मैंने बताया ना आपको मदद करना होता है। तो टेम्परेरी हेल्प यूजुअली फाइनेंशियल, यहाँ पर एल नहीं है, फाइनेंशियल, ठीक है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आ गया है आपका क्लोज टेस्ट, और छोटा सा क्लोज टेस्ट है। इससे बड़ा तो हमारा क्या था, पैरा जंबल था और वो पैसिव वॉइस था, नहीं नरेशन का क्वेश्चन था, बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है। ये छोटा सा है तो इसको जल्दी से कर लेंगे और आसान भी है। द 5 सेंसेस साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड समथिंग। तो द 5 सेंसेस, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। द 5 सेंसेस साइट, हियरिंग, तो यहाँ आपको पता ही होगा कि यहाँ पर वर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। और सेंसेस आया है यानी कि प्लूरल है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आर आना चाहिए, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब इसमें प्रीपोजिशन दिए गए, हो गए नहीं, और इज आ नहीं सकता, ठीक है। तो आर इसमें जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो द 5 सेंसेस आर, 5 सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच एंड, आगे बढ़ते हैं, आपको पता ही होगा कि और क्या होता है, स्मेल होना चाहिए, स्मेल जो है करेक्ट होगा। 5 ज्ञानेंद्रियां आपको सबको पता ही होगा ना, एक जीएस में भी पूछा जाता है। तो उसमें कौन सा है, देखना, साइट मतलब देखना, हियरिंग मतलब सुनना, टेस्ट मतलब स्वाद लेना, टच मतलब छूना, और स्मेल मतलब सुगंध, ठीक है। तो ये होती हैं 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं। अगला है व्हाट इज समटाइम्स, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज समटाइम्स एज ए सिक्स्थ सेंस इज ए पावर टू बी अवेयर थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5। तो व्हाट इज समटाइम्स रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड मतलब डांटना, रिफर्ड मतलब होता है निर्दिष्ट करना, रिक्वायर्ड मतलब जरूरी, और रिटेन मतलब बरकरार रखना, रिटेन मतलब बरकरार रखना, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा रिफर्ड होगा। रिफर्ड का मतलब होता है निर्दिष्ट या फिर कहा हुआ, ठीक है। तो व्हाट इज समटाइम्स रिफर्ड, जो कभी कभार निर्दिष्ट किया जाता है या फिर सुनने को मिलता है, टू एज ए सिक्स्थ सेंस के बारे में। ये क्या है, इज ए पावर टू बी अवेयर, अवेयर के साथ आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है, आपको पता होगा अवेयर के साथ प्रीपोजिशन ऑफ आता है, तो प्रीपोजिशन ऑफ यहाँ पर आना चाहिए। थिंग्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द 5, आगे ऑफ द 5 सेंसेस ए काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस, ठीक है। तो ऑफ द 5 क्या हो सकता है, जियोलॉजिकल, बोटेनिकल, फिजिकल, जियोग्राफिकल। तो फिजिकल सेंसेस, ठीक है, फिजिकल सेंस है सब, तो फिजिकल सेंसेस एक काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस, मतलब कहें जो कभी कभार हमको सुनने को मिलता है कि सिक्स्थ सेंस ये क्या है, एक पावर है टू बी अवेयर ऑफ थिंग्स इंडिपेंडेंटली, चीज़ों को इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से जानने के लिए, ऑफ द 5 फिजिकल सेंस एक काइंड ऑफ सुपर नेचुरल सेंस, या एक अलौकिक सेंस है, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट जो कि हमने आपको सॉल्व करवाया, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे
20 अगस्त का 20 अगस्त का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं उसको आपको कमेंट करके उसको बताऊँगा ज़रूर से, ठीक है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में।